रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो चमक छोड़ जाऊंगा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत। खबरों की तरफ लिए चलते हैं आप सभी को, और खबरों की तरफ लिए चलने से पहले आपको एक अहम खबर से जोड़ना चाहते हैं। हमारे पास खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 19 साल के एक छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम महावीर बताया जा रहा है। बिहार से महावीर को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि वह उत्तर दिल्ली के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करता था और एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती थी, इसके बाद वह उन छात्राओं का शोषण भी करता था, उनका उत्पीड़न भी करता था। इस तरह के संगीन आरोप लगने के बाद पुलिस ने बिहार से 19 वर्षीय महावीर को गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको एक और खबर से जोड़ते हैं। हमारे पास जो खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आ रही है। आसनसोल के कुमारपुर इलाके में एक वृद्धाश्रम है, सवेरा वृद्धाश्रम, और इस वृद्धाश्रम के संचालक अर्धेंदु शेखर ने अपने मकान मालिक गौतम सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि पिछले 21 सितंबर को मकान मालिक गौतम सिन्हा उनके आश्रम में अंदर प्रवेश कर गए और वहां चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने गलत तरीके से, जिसकी वजह से वहां रहने वाली जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वह काफ़ी डर गए और जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी काफ़ी खराब हो गई और मामला आगे बढ़ता गया। सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें कैमरे में जो कैद हुई हैं, किस तरह से मकान मालिक गौतम सिन्हा आश्रम के अंदर प्रवेश करके यहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आइए दिखाते हैं ये नजारा आपको। वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल हाँ वीडियो कॉल
ভিডিও করো ভিডিও করো মারবেন আমাকে মারো मारो ना মারবেন মারো 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 আমাকে লাগছে মারো 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 আমাকে মারো মারো छोड़ी छोड़ी মারো হ্যাঁ। আমার শালা শরীর খারাপ এটা ভিডিও করো বেঈমান কথা আপনি ঠিক করে বলুন আজ পর্যন্ত দিয়েছেন মারা ঠিক মতো শরীর খারাপ ঠিক আছে আছে। আমার বলে দিচ্ছি এখনো বাইরের লোক ডাকিনি আমার ঘরের লোক আসবে পরিষ্কার চলিয়ে না বাবা। আপনারা যেন বাপ বেটা করছেন না আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে आसनसोल के कुमारपुर स्थित सवेरा वृद्धाश्रम के संचालक अर्धेंदु शेखर उनकी पत्नी और उनके बेटे का आरोप है कि मकान मालिक गौतम सिन्हा के द्वारा उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि समय पर किराया नहीं दिया जाता जबकि हर महीने 29,000 रुपए किराए के तौर पर गौतम सिन्हा को दिए जाते हैं। इस तरह की बातें अर्धेंदु शेखर और उनके परिवार के लोगों ने बताई। आइए हम आपको दिखाते हैं इन दृश्यों में, इन तस्वीरों में कि आखिर हालात क्या है और संचालक इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं और इसके पीछे क्या तथ्य है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। वो तो एक भी हाथ नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। उसका लड़की जबरदस्ती ठेला ठेली किया मारने के लिए। आज जब पुलिस आया तो धमकी दिखा रहा, हमको मार रहा है, हमको मार, गला पकड़ के चिल्ला रही है। हो रहा था तो हम तो गए थे बाहर में पिताजी को संभालने के लिए और हम खड़े हो गए बीच में और वो कूदा के अपने आप खेल रहे थे, मार रहे थे, कॉलर पकड़ रहे थे। फिर भी हम बोले कि आप ऐसा मत करिए, आप मारिए मत, उम्मीदवार है, लेकिन हम बोले। इसके बाद में फिर वहाँ पे तो खड़े हो गए। फिर पिताजी को भीतर करने के लिए कोशिश कर रहे, उन लोग और उछल उछल के आ रहे हैं मारने के लिए। हम शुरू से अंत तक बाहर ही थे बचाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर ही भैया खड़े थे, सुधीर भैया, उसकी लड़की आके उसको ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ रही है, मार रही है, एकदम चिल्ला रही है, एकदम पूरा गाली गुप्ता एकदम दे रहा है। लेकिन बाहर का आदमी लोग भी एकदम जमा हो गया था उसको मारने के लिए, भैया को और पापा को लेके। उन लोगों को भी हम बहुत संभाले, उनको समझाएं। लेकिन किस तरह से देख रहे हैं यहाँ का सेवा कैसा मिलता है? हाँ, सेवा तो हम लोग को कोई कमी नहीं है, खाने पीने ठीक टाइम पर देता है और दवाई दारू भी देता है। अच्छा, जिस तरह से ये घटना घटा तो उसको किस तरह से देख रहे हैं, कितना से महसूस कर रहे नहीं, वहाँ से हम बहुत अच्छे देख रहे हैं। हैं? जो लोगों ने करके गया घटना को उसको किस तरह से दहशत में है आप? ऐसे तो देख रहे हैं कि उन लोग बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। लेकिन ये तो गलत उन लोग का नहीं, उन लोग का नहीं, उन लोग का ही है। उन लोग को ये तो बहुत दिन से लग रहा है, इनको पीछे में हर एक संडे को ही करता हो। ये कौन लोग है जो आके झमेला बार बार करते जा रहे हैं? यहाँ का वो बोलता है कि यहाँ पे मेरा घर है, हम यहाँ पे भी मेरे मालिक है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन आपका नाम? फिल्मिया सोरेन। 12 तारीख को एक घटना घटी थी। पीसीएल के कुछ स्टाफ आए हुए थे, उनके घर में कोई अच्छा फंक्शन था तो सब वृद्ध लोगों को खिलाने के लिए आए हुए थे। खाना यहीं बना था, वो लोग खिला रहे थे और खिलाते खिलाते एक बूढ़ी हमारे यहाँ है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेंटली, डॉक्टर से दिखाते हैं, वो चिल्लाती है। तो मकान मालिक एक दो आदमी और थे जो ज़बरदस्ती घर में घुस रहे हैं, हमारे घर में कौन चिल्ला रहा है। हम बोले देखिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए वो चिल्लाती है खिलाते समय, हम लोग खिला देते हैं फिर भी। तो नहीं हम ज़बरदस्ती घुसेंगे इसमें। उनको थोड़ा सा हमने पुश किया, उनको ईगो पर चोट लगा। उसके बाद वो पुलिस में इंफॉर्मेशन दिए कि हमको रेंट नहीं मिलता है। तो हम लोग बोले ठीक है, इसका तो 26 तारीख को हम लोग चूँकि रेंट देते हैं, 26 को फैसला होगा। तो 26 को जैसे रेंट लेना है हम बोले आप लिखित दीजिए, क्योंकि आप थाना में एक क्या किए हैं, एक लिखित रिपोर्ट दिए हैं कि रेंट हमको नहीं मिलता है। तो इसी में वो उग्र हो गए, अपनी बीवी बच्चे कुछ आदमी उनका केयर टेकर सब मिल के घर आश्रम में घुस के मारपीट किया। मारने के क्रम में एक रड से हमारे हाथ में हिट किया जो अभी तक बैंडेज है। इंजरी रिपोर्ट भी है हमारे पास सदर अस्पताल का। फिर पुलिस आई, पुलिस उन लोग को पकड़ करके ले गई थाना में। फिर कंप्रोमाइजिंग जैसा हो गया, फिर वो लोग वहाँ से भेज दिए सबको कि जाइए आप। तो ऐसा होना चाहिए क्या, ये वृद्धाश्रम में मारपीट करना? ये तो अब प्रशासन को हम लोग कंप्लेन लिखित दिए हैं, आप लोग को भी बोला है कि वास्तविकता जो है वो समाज के सामने आना चाहिए। किसी के कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। आप लोग क्या है, समाज के आईना है और आईना में तो सबको देखना ही पड़ेगा कि क्या सही क्या है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं
कि सभी को ये नॉलेज में जाए, सभी को ये संज्ञान में जाए कि नहीं सवेरा वृद्धाश्रम सही में है क्या। दूसरी बात ये आप लोग के थ्रू, दूसरी बात है प्रशासन में हम लोगों ने FIR किया है, CP साहब से भी हम लोग मिले हैं, उन्होंने कहा मैंने इंक्वायरी करा के जो सही कदम होगा हम लोग उठाएंगे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अर्धेंदु शेखर है, ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं और सवेरा वृद्धाश्रम के भी सेक्रेटरी। 12 तारीख को कुछ ACL के कुछ स्टाफ वगैरह आए थे, यहाँ खाना पीना दे रहे थे, सबको खिला रहे थे बूढ़े लोग को। तो गौतम सिन्हा जो है वो मकान मालिक हमारे, तो वो अचानक आए। हमारी एक मासी माँ है जो कि थोड़ा सा खाने के समय हल्ला करती है कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, हम लोग को बहुत मना करके सलाह खिलाना पड़ता है हमको। उनका दवाई भी चलता है सज्जन सिंह से। तो 12 तारीख को चिल्ला रही थी, गौतम सिन्हा आए अचानक और बोले कि कौन चिल्ला रहा है, हम देखेंगे। तो हम बोले देखिए अभी खाना पीना खा रहे हैं, अभी सब कोई बड़े लोग खाना पीना खा रहे हैं, बाद में आइएगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करती हैं ऐसा। लेकिन वो कहे कि नहीं हम वीडियो बनाएंगे, हम उसको काम कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, जो भी बोलना है शांति से बोलिए। कहने का मतलब ये है, जो भी आपको बोलना है शांति से बैठ करके आराम से बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार पीट करके आश्रम में सब कोई वृद्धा लोग है, वो लोग किसी का हार्ट अटैक हो जाता है देख करके, तब क्या होता, किसे जवाब देते। आपका नाम? मेरा नाम शिवानी देवी। शिवानी देवी। बनाएंगे, हम उसको वायरल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस उद्देश्य से जो है वो आ रहे थे गलत टेंडेंसी, हम लोग मना किए तो जबरदस्ती करने लगे, वो नहीं घुसेंगे। तो फिर हम लोग पुलिस को बुलाए, पुलिस जो समझा मुझे देखिए अभी जो है परेशान मत कीजिए इन लोग को, जब तक एग्रीमेंट है। उन लोग का मेन पर्पस है बोलना कि नहीं खाली करो, यहाँ वोल्टेज हम नहीं चलने देंगे, यहाँ पर जो है वो कुछ बिजनेस करेंगे, क्या उद्देश्य है बिजनेस करने का पता नहीं, लेकिन वो चाहते नहीं हम यहाँ वृद्धाश्रम नहीं चलने देंगे। सुनने में आया जब मारधोर भी किया गया 26 तारीख को, इसके बाद जो बीच में वो इसका रिपोर्ट भी किए कि नहीं ये लोग भाड़ा नहीं देता। तो हम लोग जो भाड़ा देते हैं तो हम लोग गुड फेथ से रिसिप्ट लेते नहीं हैं और वो भी नहीं देते हैं। तो रिपोर्ट किए कि नहीं ये लोग जो कुछ रूम है उसका भाड़ा नहीं देता। तो हम लोग 26 तारीख को पेमेंट डेट था, तो हम लोग बोले कि देखिए आप तो रिपोर्ट किए हैं पुलिस में जाके, तो हमको जो एक प्रूफ दीजिए कि आप हम भाड़ा देते हैं आपको। ये तो कल के डेट में अगर खाली करने वाले हैं तो बोल देंगे नहीं भाड़ा आप देते ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो यही कारण हम लोग मांगे उनसे, रिसिप्ट मांगे, ये बोले नहीं अगर आप नहीं दिए तो हम कोर्ट में जमा कर देंगे। तो वो उसमें वो बहुत एग्रेसिव हो गए और जो है इसके बाद पापा को पूरा धक्का दिए, मारे। इसके बाद जो है हमको भी धक्का दिए। हम लोग शांत थे, वीडियो बना रहे थे, हमको पता है कि गलत चीज़ कर रहे हैं और इसका होना चाहिए, इसका प्रूफ होना चाहिए। तो इसके बाद फिर अपना बेटी और यह पत्नी को बुलाए फ़ोन करके, देखो हमको मार रहा है झूठ मूठ का, हमको बहुत मार रहा है, जल्दी आओ तुम लोग। तो सामने में सब कोई था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो है उधर से वो लोग आई और एकदम ना कुछ ना पूछी ना जो नहीं आता, कॉलर पकड़िए तड़ा पिताजी को, हमको सब जो स्टाफ है उसको पड़ा देने लगी। तो कुछ नहीं पूछी कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या मारा हुआ किया हुआ, कुछ नहीं। बड़ा लिहाज का कोई एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो बेटे के उम्र की है, वो आकर अचानक हम लोग ऐसे टीवी देख रहे थे, सब कोई मिल के टीवी देखते हैं शाम को। तो पता नहीं क्या हुआ, वही पैसा वैसा मांगने के लिए आए होंगे। तो बोले कि जब हमारा विश्वास नहीं है पैसा का तो हम कोर्ट में पैसा देंगे, ये बोले। तो कौन लोग था जो आप लोग एक मकान मालिक। तो ये क्या माना हमें क्या पता ये लोग को क्या हुआ, कौन भड़काया, क्या हुआ क्या पता, ये तो समझ में नहीं आया। एक यहाँ पर महिला थी, वो जबरदस्ती उनका बेटा आकर के बोलता है कि मेरा माँ को क्यों नहीं रखोगे, उसके माँ को क्यों नहीं रखेंगे। मकान मालिक आप मकान में रहते हैं, क्यों नहीं मेरा माँ को रखना चाहते हैं। भारत में धार्मिक कॉलम कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोग काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और एक बार फिर से इनकी सक्रियता बढ़नी शुरू हो गई है। बांकुड़ा जिले में एक आदिवासी संगठन की तरफ से बांकुड़ा के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए और मांग की गई कि राष्ट्रपति इसे लागू करें, धार्मिक कॉलम कोड को जल्द से जल्द लागू करें ताकि आदिवासी समाज को उनका हक और हुकूक मिल सके। और इनका कहना है कि
देश भर में जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति तक ये संदेश भेजा गया है। ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है राष्ट्रपति से कि आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनके हक के लिए धार्मिक कॉलम कोड को लागू किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बात की इसी संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी से। দেখুন, আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় নেতা সালখান মুর্মুর নেতৃত্বে আজ আমরা 5 রাজ্যে বিহার, বাঙ্গাল, উড়িষ্যা, আসাম, ঝাড়খণ্ডে জেলা শাসকের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতি মহাশয়কে আমরা মেমোরেন্ডাম দিচ্ছি। আমাদের প্রথম দাবি যে 2021 সালের জনগণনায় সারনা ধর্মের পৃথক কলাম কোড দেওয়া হোক। কারণ আদিবাসীরা আজ পর্যন্ত ধার্মিক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত আছি। সংবিধানের 25 ধারা অনুযায়ী যাতে আমরা সারনা ধর্মের পৃথক কলাম কোড 2021 সালের জনগণনায় সামিল হয় তার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি। দ্বিতীয় দাবি, ঝাড়খণ্ড রাজ্যে সাঁওতালি ভাষাকে প্রথম রাজভাষা মর্যাদা দিতে হবে। আসাম এবং আন্দামানে বসবাসকারী আদিবাসীরা এখনও পর্যন্ত আদিবাসী সূচিতে সামিল হয়নি। আমাদের পশ্চিমবাংলার আদিবাসী এনারা এসটি তালিকায় আছেন, কিন্তু আসামের যে সাঁওতাল, গৌ, মুন্ডা, ভূমিজরা আছেন ওনারা এখনও আদিবাসী সূচিতে সামিল হয়নি। সেই জন্য আমরা রাষ্ট্রপতি মহাশয়কে অবগত করছি যেন ওখানে যে বসবাসকারী আদিবাসীরা যেন আদিবাসী সূচিতে সামিল হয়। আজ এই সব নিয়ে আমরা 7 দফা দাবি নিয়ে আজ আমরা জেলা শাসকের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রপতিকে মেমোরেন্ডাম। বারে বারে তো আপনারা আন্দোলন করেছেন। হ্যাঁ, আমরা করেছি। আমাদের আন্দোলন যতদিন না সাকসেস হয় আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। বারবার রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, গৃহ মন্ত্রণালয়, আমাদের যে প্রসেস আমরা ধর্মের নিয়ে আমরা সব দপ্তরকে জানিয়েছি। দুঃখের বিষয়, স্বাধীন ভারতবর্ষে আজও আমরা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার এখনও পাইনি। তার জন্য আজ আমরা এখানে সামিল হয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম ধনেশ্বর হাঁসদা, আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান, সেঙ্গেল পনত পারগানা, ওয়েস্ট বেঙ্গল यूनिट। दुर्गा पूजा का मौसम चल रहा है और इस मौसम में लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। आसनसोल के डामरा इलाके में भी पिछले काफ़ी वर्षों से मां दुर्गा की पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष यहां दुर्गा पूजा के मौके पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस बार भी यहां दुर्गा मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसका प्राण प्रतिष्ठा आज की गई और प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा से शुरू हुई। कलश यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया और उसके बाद प्रत्येक वर्ष की तरह यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं यहाँ मां दुर्गा के दर्शन के लिए। इस बार भी श्रद्धालुओं में, यहाँ के लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है, काफी आस्था दिख रही है।
আমরা সার্বজনীন দুর্গাপূজা আমাদের দীর্ঘ ৩৯ বছর ধরে চলছে। প্রথমে আমাদের বহু পুরানো মন্দির দিয়ে অনুষ্ঠান হতো, পূজা হতো প্রতি বছর এই অঞ্চলের, বিশেষ করে ডামরা অঞ্চলের। আমরা গত ৩ বছর ধরে এই অঞ্চলের শুভানুদ্দায়ী মানুষের চেষ্টায় প্রচেষ্টায় সাহায্যে আমরা নতুনভাবে এই মন্দিরকে তুলে ধরেছি এবং আজকের এই মন্দিরের আমাদের শুভ প্রতিষ্ঠা। আজকে প্রতিষ্ঠার পরেই দেবী পক্ষের শুভ সূচনা হওয়ার পরে আমাদের এবছরের পুজো এই মন্দিরেই হবে। অনুষ্ঠান সূচি এখন আপাতত কি আছে? আমাদের এখন অনুষ্ঠান সূচি বিভিন্ন পণ্ডিতরা এসছে, তারা তাদের মতো যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া অনুষ্ঠান যাবতীয় যা আছে মন্দির শুদ্ধিকরণ প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় কর্ম তারা করবেন। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी, कुमार पाड़ार गुरु। कुम्हार मोहल्ले में रहने वाला एक गोरू, एक गाय की कहानी उन्होंने एक कविता के माध्यम से लिखी थी और इसी कविता को आधार बनाकर आसनसोल के अपकार गार्डन में इस बार दुर्गा पूजा की जा रही है, जहां आप बिल्कुल नायाब तरीके से देख पाएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता के माध्यम से जो सोचा है उसे यहां साकार करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे पत्रकार यहां पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने उन नज़ारों को यहां अपने कमरे में कैद किया, जिसे हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहां तैयारी की जा रही है। दुर्गा पूजा के पंडाल यहां बनाए जा रहे हैं और इस संदर्भ में पूजा कमेटी के एक पदाधिकारी से बात भी की गई। ये हम लोगों का कुमरपारा गुरुगारी थीम का नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कविता है, उस कविता पे ये डेकोरेशन हो रहा है दुर्गा पूजा का। तो ये कितने लागत से बनाया जा रहा है? ये लागत लगभग 7.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है पंडाल पर। तो कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये लगभग 2 महीना से काम चल रहा है। इसमें क्या क्या थीम जोड़े हैं? ये हम लोग अलग से कोई थीम नहीं जोड़े हैं, जो कविता पे पूरा कविता का लाइन है उसी लाइन पे पूरा काम हो रहा है, अलग से कुछ नहीं है। सामने पूजा है, कब तक आपका पूरा कंप्लीट? ये हम लोगों का 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बारिश से कोई दिक्कत? बारिश से बहुत प्रॉब्लम हुआ, काम भी रुक गया, बहुत सा नुकसान भी हो गया। नाम आपका? हमारा नाम सागर हुआ, सागर डेकोरेटर का मैं ऑनर हूँ। ये पूजा कमेटी क्या नाम है? पूजा कमेटी होगी अपकार गार्डन दुर्गा पूजा कमेटी। आसनसोल के रामकिशुन डंगाल में रहने वाले एक पोस्टमास्टर की हत्या कर दी गई थी 12 अप्रैल 2018 को और अदालत में मामला पहुंचा और अदालत में पहुंचने के बाद मामला काफ़ी लंबा चला और आखिरकार आसनसोल अदालत ने आज अपना फैसला सुना ही दिया। आसनसोल अदालत के जज साकेत कुमार झा ने अपना फैसला सुनाते हुए आज कहा कि इस हत्याकांड को आज विराम दिया जाता है और दोनों आरोपी जिन पर अब तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था उनके नाम हैं हरिया उर्फ हरि पासवान और दूसरे हैं अभय गोस्वामी। दोनों पर आज आरोप सिद्ध हो गया। 18 गवाहों की गवाही के बाद आखिरकार आरोप सिद्ध हुआ और आसनसोल अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई दोनों अभियुक्तों को। आपको बता दूं कि आज से 9.5 साल पहले सुशील यादव उर्फ धंधू
की हत्या कर दी गई थी आसनसोल के मिजियारा के निकट। जब वह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, बाराबनी में वह काम करते थे, बाराबनी के पोस्ट ऑफिस में वह पोस्टेड थे, वहां वह अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, तभी सुबह उनकी हत्या कर दी गई। आखिरकार मामला लंबा खिंचा और आखिरकार दोषियों को सजा दी गई। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील तपन कुमार मुखर्जी से खास बातचीत की। কি ঘটনা? নাম হচ্ছে হরি পাসওয়ান আর অভয় গোস্বামী। ঘটনাটা কি কি ঘটেছিল? ঘটনাটা হচ্ছে 18/4/2012 সুশীল যাদব টিকিট যখন পোস্ট অফিসে যাচ্ছিল নিজের কাজের জন্য 9টা থেকে 9:30 কেলিয়াজোড়ে পোস্ট অফিসে চাকরি করত। সেই সময় সেটা কেলিয়াজোড়টা হচ্ছে দোমানি এবং পাড়িরা প্রি প্রাইমারি স্কুলের সামনে এই দুজন আসামি যারা সামনে থেকে লক্ষ্য করে একে গুলি মেরেছে এবং হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পথে হসপিটালে তাকে ডেড বলে ডিক্লেয়ার হয়েছে। বাবা শিবজি যাদব কমপ্লেন্যান্ট, এই কেসে কমপ্লেন্যান্ট, তিনি মামলা করেছিলেন এবং এই কেসে ঘটনা 4 দিন পরেই অভয় এবং হরি পাসওয়ান জেলে কাস্টাডিতে নেওয়া হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তারা বেল আউট হয়নি, জামিন কারাগারে থাকে এবং ওয়ান অফ দি অ্যাকিউজ হরি পাসওয়ান ও রামকৃষ্ণ কারাগারে থাকে এবং কিছু কিছু ইললিগাল কাজে যেটা সুশীল যাদব নাকি প্রোটেস্ট করতো এবং ঘটনার 3 দিন আগে এরা দুজন একে থ্রেটনিং করেছিল যে তোমাকে দেখে নেব। তো স্বাভাবিকভাবেই তারপরেই ঘটনাটা ঘটে। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर से हमारे पास एक खबर आ रही है। नियामतपुर पुलिस ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पाइपलाइन को चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये तय हो पाएगा कि इनके साथ और कौन लोग मिले हुए हैं। दुर्गा पूजा को देखते हुए गरीबों की मदद की जा रही है। सामाजिक संस्थाओं की तरफ से वस्त्र वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से हमारे पास एक ऐसी खबर आ रही है। बीसीसीएल एरिया 12 में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत 2 सामाजिक संस्थाओं की तरफ से 100 महिलाओं में साड़ियां वितरित की गई। ये सामाजिक संस्थाएं हैं दीक्षा और दृष्टि महिला समिति। इस मौके पर खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे बीसीसीएल एरिया 12 के जनरल मैनेजर MM दूत।
पूजा के अवसर पर हम लोग कोई दूसरे लेडीज लोगों को बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं हर ईयर हम लोग देते हैं। हर महीने हम लोगों को सोशल वर्क देते हैं। दुर्गा पूजा के पहले हम लोग साड़ी बांटते हैं। अभी कितने साड़ी आप लोग बांट चुके हैं? आज तो 100 आदमी लेडीज लोगों को साड़ी दिया गया है। इसके बाद भी आप लोग को कुछ करना है पूजा से पहले? पूजा से पहले और कुछ नहीं है, पूजा का तो यही है। पूजा तो आ ही गया, पूजा के बाद छठ पूजा होता है ना, छठ पूजा में भी हम लोग उन लोगों को जो पूजा का सामान हम लोग बांटते हैं। ये आपका परिचय? ये BCCL ये दीक्षा महिला समिति का ये सेक्रेटरी। देश भर में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री काफी शबाब पर है, इसलिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। रानीगंज पुलिस ने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आज हिल बस्ती इलाके में एक छापामारी अभियान चलाया गुप्त सूचना के आधार पर, और इस छापामारी अभियान में 60 बोरियां बरामद की गई और इन बोरियों में भरे हुए थे नकली आटे, नकली बेसन और दूसरे खाद्य सामग्री। इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और इस चक्की और इस गोडाउन के मालिक तारक साव को गिरफ्तार कर लिया, उनके 2 सहयोगियों के साथ, और इन सभी से पूछताछ। ঢুকতে পারছি না স্যার। শুধু এরকম রেড হয় কখনো? চলো না, আরে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ? কি নাম আপনার? নাম কি আপনার? স্যার ना चलेंगे सर।